अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे गाइस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लिनिकल साइकोलॉजी के मुख्तलिफ डिप्लोमास के बारे में, क्या फ़र्क है उनके अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होती है। और आप कह रहे होंगे कि ये अपना बुर्का क्यों नहीं वॉश करती है, तो मेरा जो बुर्का है वो मशीन के 2 चक्कर काटने के बाद भी जो है वो यहाँ पे साफ़ नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर दिया है। क्लिनिकल साइकोलॉजी के मुख्तलिफ डिप्लोमास के बारे में आज मैं बात करूंगी कि हमारे पास बहुत से क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिप्लोमास मौजूद हैं, जैसे कि ADCP, PMDCP, PGDCP, DCP, PDCP वगैरह। अच्छा, अब इन सब में क्या फ़र्क है? देखें, वैसे तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब ये सारे डिप्लोमेज़ जो है, इन सब का एक ही मकसद है कि आपको जो है वो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बना देते हैं। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आपके पास जो है वो एक सर्टिफिकेशन आ जाती है, और इतने और इसकी सेटिंग वगैरह ये सब आपके हाथ में आ जाता है, और आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर फिर काम कर सकते हैं। बस यहाँ पे सीन ये है कि जैसे हमारे पास ADCP है, इसका नाम है जी एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। PMDCP है जी पोस्ट मैजिस्ट्रल डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। PGDCP पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। DCP यानी कि डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। PDCP यानी कि पोस्ट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये सारे जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के ही डिप्लोमास हैं। इन सब के अंदर अगर आप इनकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी देखें तो इन सब के अंदर जो है वो फार्माकोलॉजी, असेसमेंट, डायग्नोसिस और थेरेपी, ये सब में कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो, इंटर्नशिप भी है, एक्स्ट्रा चीज़ हो जैसे कि न्यूरो साइंस है या काउंसलिंग वगैरह है, तो अलग बात है। लेकिन इसके अंदर सब डिप्लोमेस के अंदर एक ही बात कॉमन होती है, ये कि वो इसमें आपको वो असेसमेंट सिखाते हैं, डायग्नोस करना सिखाते हैं, और थेरेपी सिखाते हैं, और इंटर्नशिप होती है। ये सब डिप्लोमे के अंदर इन जो मैंने आपको अभी नाम बताए, इन सब के अंदर ये कॉमन है। ठीक है, तो जब आपको असेसमेंट करना आएगी, डायग्नोस करना आएगा, थेरेपी करना आएगी, और आपने इंटर्नशिप भी की होगी, एक सेटिंग में काम भी किया हुआ होगा, तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर फिर काम कर सकते हैं। और जब सब डिप्लोमे यही चीज़ करवा रहे हैं, तो इसका मकसद है कि सब डिप्लोमे आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो इन सब में वैसे कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, ये एक जो मैंने आपको बताया, इनके नाम का फ़र्क है। ऊपर से ये हो सकता है कि ये कोई 1 साल का है, कोई 1.5 का है, और इसमें कोई एक आध सब्जेक्ट का फ़र्क हो सकता है। ठीक हो गया। लेकिन वैसे इन सब डिप्लोमा का मकसद एक ही है कि ये आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही बनते हैं। तो फिर क्या होता है कि एमफिल में एमएस में जो बच्चे नहीं जाते हैं, तो फिर वो डिप्लोमाज में एडमिशन ले लेते हैं। तो हमारे पास अब डिप्लोमेज भी जो है ना क्लिनिकल साइकोलॉजी के मुख्तलिफ नाम से आ गए हैं, कुछ कुछ फ़र्क से आ गए हैं, लेकिन काम इनका एक ही है, ये आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ADCP करेंगे तो आप एडवांस स्टडी कर रहे हैं, और आप DCP करेंगे तो आप ओल्ड सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप PMDCP करेंगे तो आप साइकियाट्रिस्ट बन जाएंगे, या पता नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा, माइनर सा जो है कोई फ़र्क हो सकता है। अदरवाइज़ जो सारे डिप्लोमाज हैं, इनका एक ही काम है कि आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर जो है वो सेटिंग में जो है ना वो काम में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको सेटिंग में जो है ना वो इंटर्नशिप दे के फिर आप उसको नेक्स्ट काम कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो है ना कोई सब्जेक्ट का जैसे मैंने आपको बताया फ़र्क हो सकता है। अदरवाइज़ वैसे इसके अंदर कोई ऐसा मेजर कोई जो है ना वो फ़र्क नहीं है कि कोई बहुत मेजर फ़र्क हो। मेजर कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, सब डिप्लोमेस का मकसद आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर ही काम करवाना है। ठीक हो गया। तो आपको समझ आ गई होगी कि क्या फ़र्क है। तो इन झंझट में ना पड़ें कि जी ये अच्छा है या ये बेहतर है। जो आपको मिलता है वो कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना वो ADCP और PMDCP वगैरह जो है ना वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना करवा रही हैं। तो क्या उसे कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास MPhil में सीट्स नहीं मिलने की वजह से, या MPhil में लोग टाइम नहीं लगाना चाहते, रिसर्च इतनी नहीं करना चाहते, तो फिर वो ADCP या PMDCP के डिप्लोमेज में चले जाते हैं। और ये डिप्लोमेज मेरे ख्याल से तो बहुत ही एक अच्छी जो है ना वो अप्रोच है, और इस तरीके के हमारे पास और भी डिप्लोमेज होने चाहिए। क्लिनिकल काउंसलिंग और एक आध जो डिप्लोमेज हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास डिप्लोमेज होने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।